हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम जो क्लास 10th का जो चैप्टर 12 है मैथमेटिक्स का, एरिया रिलेटेड टू द सर्कल, वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। सब इस चैप्टर में एक्सरसाइज 12.1 को स्टार्ट करने से पहले कुछ आज मैं आपको बेसिक पॉइंट, इसके बेसिक कंसेप्ट बताऊंगी। इसके इंट्रोडक्शन से सबसे पहले, जैसे सर्कल क्या होता है बच्चों? सर्कल, इसकी डेफिनेशन देखो, इट इज अ सेट ऑफ पॉइंट्स इन अ प्लेन विच आर एट अ फिक्स्ड डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट। यानी कि देखो बच्चों, ये कहता है कि एक फिक्स पॉइंट से जो हम एक फिक्स डिस्टेंस, यानी कि आप देखो इस पॉइंट से हमने एक सर्कल बनाया जिसमें हमने क्या लिया, फिक्स डिस्टेंस ली। अब देखो, जो ये सेंटर पॉइंट है इसका, ये फिक्स पॉइंट है, इज कॉल्ड सेंटर ऑफ अ सर्कल। जो ये फिक्स पॉइंट ओ है, ओ क्या कहलाता है? सेंटर पॉइंट कहलाता है। इसको हम सेंटर ऑफ द सर्कल कहेंगे। और यदि देखो ओ और इस पॉइंट को मैंने नाम दे दिया ए, ओ और ए को मैं मैच करूंगी, इसको मिला दूंगी, तो ओ ए हमारी क्या बन जाएगी? एक सर्कल की रेडियस बन जाएगी। आप देखेंगे कि जो सर्कल का एक जो फिक्स पॉइंट है, इस फिक्स पॉइंट से इसका जो हम देखेंगे कि यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस, इस सेंटर पॉइंट से यहाँ और इस तरफ का डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, इस सेंटर पॉइंट से ये डिस्टेंस, इस सेंटर पॉइंट से इधर, तो ये सभी डिस्टेंस जो है सेंटर ओ से चारों तरफ से जो इक्वल है। तो यानी कि ये कहता है कि इट इज़ अ सेट ऑफ पॉइंट। एक पॉइंट लेते हैं हम, उस पॉइंट से बिल्कुल एक फिक्स डिस्टेंस लेके जो हम एक ड्रॉ करते हैं, तो ये चीज़ हमारी क्या कहलाती है? इसको मैच करते हैं, जो बनता है, तो ये क्या कहलाता है? सर्कल कहलाता है। इसमें जो ओ पॉइंट है, ओ पॉइंट हमारा सेंटर पॉइंट होगा और ओ ए जो इसकी रेडियस होगी। सेकंड, इसका जो बेसिक पॉइंट है हमारा सर्कुम्फ्रेंस। सर्कुम्फ्रेंस क्या चीज़ है? सर्कुम्फ्रेंस बच्चों, इस सर्कल के चारों तरफ जैसे ये पॉइंट है, तो ये जो क्या कहलाते हैं? ये सर्कुम्फ्रेंस कहलाता है। सर्कुम्फ्रेंस को बच्चों हम पेरीमीटर का नाम भी देते हैं, सर्कुम्फ्रेंस को हम पेरीमीटर भी कह सकते हैं। लेकिन अब देखो, सर्कल के अंदर तो किसी प्रकार का कोई पेरीमीटर नहीं होता। पेरीमीटर क्या होता है, मैं एक फिगर के द्वारा बताती हूँ। जैसे मैंने एक ये रेक्टेंगल शेप में लिया, जिसकी जो साइड्स है ये बी, और इसके सामने जो पैरेलल है ये भी बी, और इस तरफ की जो साइड है वो ए के इक्वल है, और इसके पैरेलल जो ये साइड ए है। अब आपको कोई कहे कि इस फिगर का जो हम पेरीमीटर निकालें, तो हम पेरीमीटर निकालने के लिए क्या करेंगे? हम ए प्लस बी प्लस ए प्लस बी, यानी कि ए कितने हो गए? 2a हो गया, और बी कितना हो गया? 2b हो गया। अब आप देखो बच्चों, इस कंप्लीटली इन दोनों के अंदर हम 2 को क्या ले लेंगे? कॉमन ले लेंगे, तो हमारा जो पेरीमीटर का फॉर्मूला बन जाएगा 2 इंटू ए प्लस बी। जैसे ये रेक्टेंगल की शेप में है, रेक्टेंगल का पेरीमीटर हम कैसे लेते हैं? 2 इंटू ए प्लस बी लेते हैं, वो इस तरीके से फॉर्मूला बनता है। तो बच्चों इसी तरीके से यानी कि ये देखो, ये चीज़ जो है क्या कहलाएगी? इसका पेरीमीटर बन जाएगी। तो इसी, ये तो है रेक्टेंगल की शेप में, पर इसी को यदि हम सर्कल शेप में लेंगे, तो सर्कल शेप में किसी प्रकार की कोई साइड नहीं होती। साइड न होने के कारण इसको हम कैसे फाइंड आउट करते हैं बच्चों? इसको क्या नाम देते हैं? इसका नाम होता है सर्कुम्फ्रेंस। जैसे द डिस्टेंस कवर्ड बाय ट्रेवलिंग वंस अराउंड अ सर्कल इन इट्स सर्कुम्फ्रेंस और पेरीमीटर। मतलब ये कहता है एक सर्कल के चारों तरफ जब एक बार एक मतलब राउंड काटते हैं, एक चक्कर पूरा करते हैं, वो चक्कर क्या कहलाता है? सर्कुम्फ्रेंस कहलाता है या पेरीमीटर कहलाता है। तो सर्कुम्फ्रेंस का जो फार्मूला होता है बच्चों, वो पाई मल्टीप्लाई डायमीटर होता है। अब आप सोचोगे डायमीटर क्या है? डायमीटर के लिए मैं आपको बताती हूँ। जैसे मान लो कि ये एक सर्कल लेते हैं और इसका सेंटर पॉइंट जो ओ है, मैंने आपको बताया कि ये पॉइंट जैसे ओ ए, ये क्या बन गया? ये होती है आर। इसी तरफ से इस तरफ से भी ये डिस्टेंस इक्वल होता है, ये ले लो यहाँ बी, तो ये भी क्या है? आर। आर और आर क्या हो गया ये? यानी कि 2r। ये 2r जो कंप्लीटली क्या बन गया बच्चों? ये डायमीटर बन गया। तो यानी कि ए और बी जो पॉइंट्स है, इसको मैच करते हैं हम सेंटर पॉइंट से, तो ये क्या कहलाएगी? डायमीटर कहलाएगी। तो सर्कुम्फ्रेंस का जो फॉर्मूला है पाई इंटू डायमीटर है, या फिर आप इसका फॉर्मूला ये भी लिख सकते हो, पाई इंटू 2r लिख सकते हो। तो इसका कंप्लीटली जो फॉर्मूला क्या बन गया है? 2πr, यानी कि सर्कुम्फ्रेंस को फाइंड आउट करने का फॉर्मूला होता है 2πr। अब इससे
जो नेक्स्ट हम कंसेप्ट लेते हैं बच्चों, नेक्स्ट कंसेप्ट में हमारा क्या है, डायमीटर का पॉइंट है। डायमीटर मैंने अभी आपको पीछे बताई, डायमीटर मैंने आपको बताया कि जैसे ये सर्कल है, इसका सेंटर पॉइंट O है, एक आप इस तरफ पॉइंट लो A, आप इस तरफ से पॉइंट लो B और इसको मैच करोगे तो ये जो ए बी पॉइंट है हमारा, ए बी जो लाइन ड्रॉ हो गई, दैट इज कॉल्ड डायमीटर। द डिस्टेंस अक्रॉस अ सर्कल थ्रू इट्स सेंटर, सेंटर से बच्चों जो कंप्लीटली ये डिस्टेंस क्रॉस हो रहा है, इस डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, डायमीटर बोलते हैं। डायमीटर को हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, मैंने आपको पीछे भी बताया, ये आर और आर, डायमीटर जो है वो रेडियस की डबल होती है, यानी कि आर इंटू आर 2r हो गई। क्लियर। अब आ जाता है बच्चों एरिया ऑफ सर्कल, सर्कल का एरिया। अब देखो जैसे ये सर्कल है, सर्कल के बीच ये चीज जो है, ये पॉइंट्स तो जो मैंने आपको बाहर जो ये है ड्रॉ किया हुआ पॉइंट से, तो ये तो है हमारा सरकमफ्रेंस होता है, लेकिन इसके बीच का जो पोर्शन है वो क्या कहलाता है, एरिया कहलाता है। जैसे मान लीजिए ये एक रेक्टेंगल की फिगर है, रेक्टेंगल की फिगर में मैंने आपको बताया कि इसके चारों तरफ ये जो चीज़ है ड्रॉ की हुई है, ये चीज़ तो हमारी क्या होती है, पेरीमीटर होती है, परंतु इसके अंदर जो ये चीज़ है ये क्या कहलाती है, एरिया कहलाता है। अब एरिया जो सर्कल का एरिया, सर्कल का एरिया, द एरिया ऑफ सर्कल इन ऑल द स्पेस इनसाइड अ सर्कल सरकमफ्रेंस, यानी कि एक सर्कल की सरकमफ्रेंस के बीच जितना भी स्पेस होता है, ये सारा ये स्पेस क्या कहलाता है, एरिया ऑफ सर्कल कहलाता है। एरिया ऑफ सर्कल को फाइंड आउट करने का फॉर्मूला बच्चों पाई इंटू आर स्क्वायर होता है। आर मीन होता है, आर का मतलब होता है रेडियस, आर का मतलब क्या होता है, रेडियस, और जो पाई की वैल्यू है वो इक्वल होती है बच्चों 22/7 के इक्वल होती है, और 22 को 7 से यदि आप डिवाइड करोगे तो ये वैल्यू जो है 3.14 भी हो सकती है। नेक्स्ट आता है बच्चों हमारा एरिया ऑफ सेमी सर्कल। सेमी सर्कल जैसे देखो ये एक मैंने लाइन ड्रॉ की, ए बी जो एक डायमीटर है सपोज करो, तो इसका हाफ पार्ट ये हमारा क्या कहलाएगा, सेमी सर्कल कहलाएगा, आधा सर्कल कहलाएगा। आधे सर्कल का एरिया देखो, कंप्लीटली सर्कल का एरिया मैंने आपको फाइंड आउट करने का बताया कि पाई आर स्क्वायर होता है, तो हाफ सर्कल, हाफ मतलब सर्कल का आधा पार्ट, तो इसको हम किससे डिवाइड कर देंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे, तो ये बन जाएगा एरिया ऑफ सेमी सर्कल। फिर आ जाता है एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट क्या चीज होती है, क्वाड्रेंट मतलब जैसे बच्चों एक सर्कल है, सर्कल में ये पॉइंट O है, O से हमने ये ड्रॉ की, इधर OA, इधर OB, फिर OC और OD। आप देखो पूरा सर्कल को हमने 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। ये जो एक पार्ट है यानी कि OAD या फिर OAB या फिर OBC या फिर OCD, ये ईच पार्ट जो है ये क्या कहलाएगा, क्वाड्रेंट कहलाएगा। अब देखो पूरे जो सर्कल का एरिया होता है वो क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है। और कितने ये क्वाड्रेंट है, कितने बनाए हुए, मैंने इसको कितने पार्ट में डिवाइड किया, 1 2 3 4 पार्ट में डिवाइड किया, तो मैं इसको 4 से डिवाइड कर दूंगी, तो ये एक ईच क्वाड्रेंट का एरिया आएगा, और चारों क्वाड्रेंट का एरिया इक्वल होगा, जितना एरिया इसका उतना ही इसका होगा, उतना ही इसका, इतना ही। ये थे बच्चों एरिया ऑफ रिलेटेड सर्कल के जो कुछ बेसिक कंसेप्ट थे। अब जो 12.1 एक्सरसाइज हम करेंगे वो उसमें जो यही बेसिक कंसेप्ट हमारे काम आएंगे, तो इन बेसिक कंसेप्ट को बच्चों आप अच्छे से समझ लीजिए। फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, 12.1 मैं आपको करवाऊंगी। तब तक के लिए थैंक यू गाइज।